गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित में आज हम पाठ 8 दुपट्टे की लंबाई में पेज नंबर 108 पर आए हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक तालिका दे रखी है और इसमें कहा गया है आओ कक्षा कक्ष में मौजूद वस्तुओं को मापें और नीचे बनी तालिका भरें। इसके लिए फीते की भी ज़रूरत पड़ेगी। फीता यानी कि इंची टेप, जो भी आपकी मम्मी कपड़े सिलाई के लिए यूज़ करती है। तो यहाँ पर बोला गया है कक्षा कक्ष में मौजूद वस्तुओं को मापें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसा कि लॉकडाउन के समय में कक्षा कक्ष की वस्तुओं को मापना संभव नहीं हो सकता, इसलिए आप ये सभी चीज़ें आपके घर में भी मौजूद हैं। तो आप ये सभी चीज़ें अपने घर में माप कर यहाँ पर लिखिए। आपके घर में कोई भी मेज़ की लंबाई नापिए, मेज़ की चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई, दरवाजे की चौड़ाई, ब्लैक बोर्ड की लंबाई, ब्लैक बोर्ड है तो उसकी नापिए, नहीं तो आप किसी भी चार्ट की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं। खिड़की की लंबाई, खिड़की की चौड़ाई। यहाँ पर मैंने आपको अपने रूम की खिड़की, दरवाजे, मेज़ आदि वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई नापकर लिख कर दिखाई है। यहाँ पर देखिए मेज़ की लंबाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, और जब हम इसको सिर्फ सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसका हम लिखेंगे 105 सेंटीमीटर। कैसे? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर से यहाँ बना 100 सेंटीमीटर और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो 100 जमा 5 105 सेंटीमीटर। मेज़ की चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर नहीं है तो सीधा मैंने यहाँ भी 60 सेंटीमीटर लिख दिया है। दरवाजे की लंबाई, दरवाजे की लंबाई है 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदला तो आया 210 सेंटीमीटर। दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड की लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है तो यहाँ पर आएगा 100 सेंटीमीटर। खिड़की की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर यानी कि 140 सेंटीमीटर। खिड़की की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर मीटर नहीं है तो 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैंने अपने घर की मेज़, दरवाजे, खिड़की और ब्लैक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आपको लिख कर दिखाई है। आप भी अपने घर की वस्तुओं को माप कर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है आओ पतंग उड़ाएं। तो यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उनकी पतंग की डोरियों की लंबाई हमें नाम के साथ बताई है। यहाँ पर देखिए सभी बच्चों के नाम दिए गए हैं उनके सामने और पतंग की डोरी की लंबाई भी दी है। तो यहाँ पर हमें चित्र देखकर बताना है कि सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है। तो सबसे अधिक दूरी पर ये देखिए यहाँ पर जो हमें सबसे दूर ये 2 बच्चों की 2 पतंग दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जो 2 बच्चे हैं इनकी पतंग ऐसे क्रॉस हो रखी है। तो जैसे ये रोहित है पहले नंबर पर, तो इसकी रोहित की ये वाली पतंग है और रमन की ये वाली है। तो ब्लू कलर वाली है वो 52 किलोमीटर की है और पिंक कलर वाली है वो 45 मीटर की है। तो ज़्यादा किसकी हुई? रोहित की, यानी कि 52 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है? रोहित की। फिर है सबसे कम दूरी पर किसकी पतंग है? तो यहाँ पर देखिए सबसे कम दूरी पर हमें ये वाली पतंग दिखाई दे रही है जो कि 15 मीटर पर है। तो इसका नाम है श्वेता। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे कम दूरी पर किसकी पतंग है? श्वेता की। अब आगे पूछा गया है रजत की पतंग को। रजत देखिए कहाँ पर है? ये रजत है। रजत की पतंग को, जो कि 35 मीटर की है,
और रोहित की पतंग। तो रोहित पर हम देखते हैं, रोहित की पतंग ये वाली है 52 मीटर, और रजत की पतंग ये रजत है और रजत की है 33 मीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रजत की पतंग को रोहित की पतंग के बराबर पहुँचने के लिए कितनी डोरी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए ये 33 है और ये 52 है। तो हम क्या करेंगे, 52 में से हम 33 घटा कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 19 मीटर। तो अब रजत की पतंग को 19 मीटर और डोरी छोड़नी पड़ेगी जब वो रोहित की पतंग के बराबर पहुंच जाएगी। फिर है, यदि पंकज और पारुल की पतंग की डोरी की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो क्या कहा गया है, पंकज और पारुल, ये पारुल है और ये पंकज है। पंकज की है 45 और पारुल की है, ये देखिए 20, 45 और 20। इनको जोड़ लिया जाए तो हमारे पास आएगा 65 मीटर। तो क्या ये रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज़्यादा होगी? तो रोहित की कितनी है, 52 मीटर। तो क्या ये 52 से ज़्यादा हो गई? हाँ, तो उत्तर हो गया हमारा हाँ। कितनी होगी? यदि हाँ तो कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 65 में से 52 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 13 मीटर। चलिए अब सभी के उत्तर मैं लिखकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है? रोहित की। सबसे कम दूरी पर किसकी पतंग है? श्वेता की। और रजत की पतंग को रोहित की पतंग के बराबर पहुंचाने के लिए और कितनी डोरी छोड़नी पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 52 में से 33 घटाएंगे तो 19 मीटर डोरी और छोड़नी पड़ेगी। आगे है, यदि पंकज और पारुल की पतंग की डोरियों की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो 45 जमा 20 यानी कि 65 मीटर हो गई। तो क्या यह रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज़्यादा हो गई? हाँ, ये 52 मीटर से ज़्यादा है। लिख दिया है, ये रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज़्यादा होगी। यदि हाँ तो कितनी? तो हम क्या करेंगे, 65 में से 52 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 13 मीटर। तो इस प्रकार से आपको ये अपनी पुस्तक में और नोटबुक में भी लिखना है। आगे है, अनुमान लगाएं और पता करें। यहाँ पर है, एक धागे की रील में कितना लंबा धागा होता है? तो यहाँ पर लगभग 180 मीटर धागा होता है, जो आपकी मम्मी सिलाई के लिए यूज़ करती है ना। आप उस पर देखना ध्यान से, कभी वहाँ पर उस पर लिखा होता है। आगे है, पतंग की चरखी में कितनी लंबी डोर होती है? क्या यह 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती है? तो यहाँ पर हम 15 मीटर लिखेंगे, क्योंकि लगभग 15 मीटर हर एक चरखी में डोर होती है। आगे आपको फिर से एक चित्र दे रखा है, चित्र को देखें और अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर अनुमान लगाकर बताना है। ये देखिए, सलीम समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? ये देखिए, यहाँ पर समाप्ति रेखा है, ये वाली, ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पर। तो सलीम, ये सलीम है, ये लाइन है यहाँ पर। ये देखिए, लगभग 55 मीटर पर आया हुआ है और ये 100 मीटर से लगभग कितना दूर है? ये देखिए, अंदाज़ा लगाकर बताना है। तो यहाँ पर हम लगभग 40 मीटर लिख सकते हैं। आगे है, पुनीत सलीम से कितनी दूर है? ये पुनीत है और ये सलीम है, ये कितनी दूर है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, पुनीत है लगभग 30 मीटर और ये है 55, तो यहाँ पर लगभग 20 मीटर। फिर है, जितेंद्र महेंद्र से कितनी दूर है? जितेंद्र महेंद्र से कितनी दूर है? जितेंद्र देखते हैं, यहाँ पर है, ये लगभग
10 सेंटीमीटर पर है और ये महेंद्र है ये 70 पर है, तो लगभग 60 मीटर दूर है। क्या तुमने कभी लंबी दौड़ों के बारे में सुना है जिनमें 1500 मीटर, 5000 मीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? क्या आपने सुना है? हाँ या नहीं में यहाँ पर बताएं। हाँ या नहीं, सुना है तो हाँ लिखें, नहीं सुना है तो नहीं लिखें। तो अब पूछा गया है 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ना पड़ता है? तो 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर को हम km लिख सकते हैं और मीटर को हम m लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये सारे सवाल आपको अच्छे से साफ साफ अपनी कॉपी में और पुस्तक में हल करने हैं।